ओके अभी चैप्टर 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें आपको सारा मिलेगा। एक तो nth डेरिवेटिव होता है, उसमें एसिम्प्टोट होंगे और कर्वेचर आपका, ये सारा आपका यहाँ से कवर हो जाएगा चैप्टर नंबर 4 से। ओके, यस मैम। कर्वेचर और एसिम्प्टोट तक का जो भी है वो आपका चैप्टर 4 में है। इसके लिए पहले आपको nth डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में यही है कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे बीएससी में आके नोटेशन आने स्टार्ट हो जाता है। dy फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन d2y, सेकंड टाइम d3y, थ्री टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y अप टू dny, nth डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। ओके, इसी का शॉर्ट नोटेशन आप ये भी लिख सकते हो, y1 सफिक्स में 2 है तो 2 टाइम और n है तो n टाइम डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि f डैश f डबल डैश अप टू f है। ये सब इसके नोटेशन है, आपकी मर्जी है कि आप कैसे इसको यूज करना चाहते हो। ओके, यस मैम। सिमरन अपना माइक ऑन रखिएगा, बिकॉज मैं बीच बीच में आपसे रेस्पॉन्स मांगूंगी तभी मैं आगे मूव ऑन करूंगी। इसमें कुछ क्वेश्चंस हाँ ले लेते मैम। हैं, देखो इसमें आपके एग्जांपल्स भी है और एक्सरसाइज भी है। अभी फिलहाल कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी और क्लास ऑफ होने के बाद बाकी प्रैक्टिस आप करोगे, फिर डाउट नेक्स्ट डे की क्लास में आप रख लोगे। जैसे आज क्लास हुई, कल की क्लास में आप डाउट्स रख लेना। ओके, ओके मैम। एक एग्जाम्पल आपके यहाँ पे ये गिवन है, इसके लिए मैं इसको रफ कर दूं बिकॉज फिर आपको बोर्ड कम पड़ेगा। स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको नोट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी बोर्ड पे होगा वो सब स्क्रीनशॉट आपको मिल जाया करेगा। क्वेश्चन आपको गिवन है कि सपोज आपको y इज इक्वल टू इंटू दी ax गिवन है, तब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, y2 माइनस 2a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y इक्वल 0। ठीक है, ओके। यस मैम। इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन की फुल नॉलेज होना जरूरी है। तो सिमरन पहले तो मुझे आप ये बता दो कि ओवरऑल डिफरेंशिएशन के रूल फॉर्मूले आपको आते हैं, हाँ। है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डिवाइड ऑफ डिफरेंशिएशन, टू टाइम डिफरेंशिएशन, थ्री टाइम डिफरेंशिएशन, सब आपको यस मैम। आता है। ऑल राइट, वेरी गुड। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है, y1 y2, y1 मीन्स फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, y2 मीनिंग सेकंड टाइम डेरिवेटिव। अब y1 क्या होता है, इसका सेम होता है, फिर a टू दी ax का करेंगे तो a यहाँ आ जाएगा, फिर y2 आप करोगे तो a इंटू दी ax और फिर x का करोगे a आएगा, देन ये a स्क्वायर एक्स। ओके, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में जो रिक्वायर्ड है वो रख दीजिए, y2 माइनस 2a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y। स्पीड ज्यादा लगे तो सिमरन बता देना। y2 की वैल्यू रख लीजिए a स्क्वायर इंटू दी ax माइनस 2a इंटू y1 की रख लीजिए a इंटू दी ax प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y की वैल्यू रख लीजिए इंटू दी ax, a स्क्वायर इंटू दी ax, और ये माइनस 2a स्क्वायर है तो इसको माइनस a स्क्वायर इंटू दी ax रख लीजिए। उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे देन ये क्या होगा आपके पास में, प्लस a स्क्वायर इंटू दी ax एंड प्लस b स्क्वायर। जस्ट वन सेकेंड, बी की टर्म तो इसमें आई नहीं। ये प्रूफ का जो है, ये प्रूफ उसने रॉन्ग दिया है, इसको ये देना चाहिए था। ओके, ओनली इतना होना चाहिए बिकॉज बी की टर्म आपके क्वेश्चन में नहीं है। हो सकता है कि प्रूफ वाला मैंने कहीं और से रख लिया हो, आपको सिर्फ इतना प्रूफ करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओनली इतना। ठीक है, तो ये आपके पास प्लस ए स्क्वायर इंटू दी ए एक्स, वो मैंने लिख चुकी थी, कैंसिल आउट जीरो राइट हैंड साइड। ओके है ना, जो करेक्शन किया वो समझ आया आपको।
यस मैम। रिपीट कर देती हूँ, क्वेश्चन आपका ये है, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे बी की टर्म नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बी की टर्म नहीं थी, वो बाय मिस्टेक हो गया। उसके बाद आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेफ्ट में रखिएगा, राइट आपकी आ जाएगी। ये आपका मेथड रहेगा क्वेश्चन करने का। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर अनंत डेरिवेटिव पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल 1, देन प्रूव दैट। तब आपको क्या प्रूफ करना है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर। ओके, ओके, यस मैम। ओके। करते हैं इसका फर्स्ट टाइम टोटल डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे आप बताओ मुझे। हाँ जी, क्या लिखूं? आप बोलते चली जाइए, मैं लिखती चली जाऊंगी। इस इक्वेशन का करना है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। बताइए सिमरन। मैम ए होगा, फिर प्लस 2h(y), फिर प्लस 2b(y). होगा, फिर विद रेस्पेक्ट हाँ। टू क्या कर रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। टोटल डेरिवेटिव में ये दोनों का होगा, यानी कि 2h कांस्टेंट, एक्स का करेंगे y सेम करके x का करेंगे 1, और फिर x को सेम करके y का करेंगे, देन dy बाई dx, और फिर इसका करेंगे 2by, और फिर y का करेंगे dy बाई dx इक्वल 0। अब मैंने जो लिखा है ये बता दो, ये समझ आ गया आपको? यस मैम। ठीक है, यही रूल है। अब हमें यहाँ से dy बाई dx को सेपरेट करना है, तो आप ओवरऑल कर लीजिए। देखो 2 सभी में ही है, कॉमन लेके कैंसिल आउट, आपके पास ओनली बचता है 2x। h के अंदर मल्टीप्लीकेशन hy प्लस hx dy बाई dx प्लस dy बाई dx इक्वल 0। ये वाली टर्म उधर नेगेटिव में भेज दो और इसमें dy बाई dx कॉमन ले लो। जैसे आप dy बाई dx कॉमन लोगे तो आपके पास है क्या? एच एक्स प्लस बी वाई, और इन दोनों टर्म को नेगेटिव में भेजोगे, देन माइनस बाहर ए एक्स प्लस एच वाई, और आपको यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। देन ये हो गया माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई। इतना क्लियर है? यस मैम। अब आपको डबल डेरिवेट करना है। अब डबल डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर आ गया, तो आपको उसी चीज का ध्यान रखते हुए करना है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस नेगेटिव को मैं ओवरऑल बाहर रख लेती हूँ। रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? तो x का 1 हो गया a, और y का कितना हो गया? h dy बाई dx। क्लियर है? यस मैम। फिर माइनस डिनोमिनेटर सेम, यानी कि ए एक्स प्लस एच वाई सेम, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका हो गया h, और ये हो गया प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। आई थिंक आप इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करते टाइम बस आपको डी वाई बाई डी एक्स की ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे पुट करनी है। थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंथी जाएगा, लेकिन आपका प्रूफ आ जाएगा। तो कर लोगे आप इसको आगे? हाँ ठीक है, मैम। इसको आगे बस आपको डिवाइड बाय डी पुट अप करना है, और आपको हेंस प्रूफ आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आपकी बुक में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो आपको वहीं से पिकअप करने हैं, लर्न करने हैं एक तरीके से। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके के रिजल्ट हैं। जैसे nth डेरिवेटिव ax प्लस बी टू दी n क्या होता है? ये होता है, ये m है, m m माइनस 1
m minus 2 up to m minus n plus 1 और a to the n ax plus b to the m minus n। ठीक है, ये एक आपका फॉर्मूले की तरह यूज होगा। जैसे आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ax आपका a होगा, डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर आपका 2ax होगा, जैसे नॉर्मल होते थे ऐसे ही अब आपके nth में फॉर्मूले आने स्टार्ट हो गए। अगर आपको nth डेरिवेटिव ax प्लस b टू दी m का लिखना है m माइनस वन m माइनस टू m माइनस n प्लस वन a टू दी n ax प्लस b की m माइनस n। ओके, हाँ मैम। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैं नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको वहीं से लर्न करने हैं। मैं इस पे इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन कैसे करते हैं या क्वेश्चन में हम nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको nth के लिए ये नहीं करना है कि आप निकालोगे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और फिर nth निकालोगे। आपको डायरेक्टली फॉर्मूले यूज करके nth निकालना है। ठीक है, हाँ मैम। चलिए इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड nth डेरिवेटिव इफ आपको फंक्शन दे दिया गया है y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। ओके, बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं मैम। जूम मीट में आपको प्रॉब्लम आई क्या? सर बोल रहे थे कि आपको गूगल मीट अच्छा लगता है। नहीं मैम, दोनों चलेगा। दोनों चलेगा ना। देखो गूगल मीट पे ना स्टैंड पे लगाने से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, कल फोन हिल रहा होगा, आपने देखा होगा है ना। हाँ मैम। और आज इजली स्टैंड पे फोन लग गया। गूगल मीट पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वहां पे रोटेट हो जाता है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट है? आपको रिक्वायरमेंट है y को सिंप्लीफाई करने की, वरना आपको तीन फंक्शनों की मल्टीप्लाई लगानी पड़ेगी और वो भी nth में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आपका फर्स्ट टारगेट होता है डिफरेंशियल कैलकुलस में कि आप मल्टीपल को प्लस या माइनस में चेंज कर लो। ओके, ये यस तीनों मैम। में आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे। वहां पे क्या करते थे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये करने के बाद हम क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल करते थे, टू कोस ए कोस बी। अब यहाँ पे आप जैसे ही फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगी तो ये आपका आ जाएगा cos 5x प्लस cos x। ओके, क्योंकि cos a प्लस बी बाई टू और फिर cos a माइनस बी बाई टू से ही होगा। ठीक है, यस मैम। अभी आपके पास ही cos x से अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा, cos x cos 5x प्लस cos स्क्वायर x। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 1/4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 cos x cos 5x प्लस 2 cos स्क्वायर x। अभी भी इसको सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है। 1/4, इसमें अगेन वही फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos a cos b। ये कन्वर्ट होके हो जाएगा cos 6x प्लस cos 4x। और इसका फॉर्मूला यूज कर दीजिए 2 cos स्क्वायर एक्स का। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में 1 प्लस cos 2x। इसको अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं तो पहले 1 लिखो, फिर आप cos 2x लिखो, फिर cos 4x लिखेंगी और फिर आप cos 6x लिखेंगी। यहाँ पे हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारा जो y है वो एक सुटेबल है जिससे हम इसमें nth डेरिवेट यूज कर सकते हैं। ओके, यस मैम। अब मैं आपको इसका फॉर्मूला यूज करना बता दूं nth डेरिवेटिव का। इसका एक फॉर्मूला आपको गिवन है जिसकी आप हेल्प लेंगी, डी एन। अगर आपको cos ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है a टू दी n cos ax प्लस बी प्लस n पाई बाई टू। अब इतना सिंप्लीफाई करने के बाद आपको हर एक टर्म में ये फॉर्मूला यूज करना है, a टू दी n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई टू। लगाया जाए फॉर्मूला वाई एन। यहाँ पे हमने वाई एन लिख दिया है क्योंकि अब हम nth डेरिवेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। 1/4, हाँ जी, 1 तो 0, 1 तो फर्स्ट टाइम डेरिवेट में ही 0 हो जाएगा, nth में तो आएगा नहीं बिल्कुल भी। तो cos 2x का करोगे क्या लिखा जाएगा, देखो 2a का वर्क कर रहा है a टू दी n, तो इसका मीनिंग है 2 टू दी n। फिर cos, ये जो x प्लस b है उसको एज इट इज लिखो, इट मीन्स 2x।
और फिर n पाई बाई 2 यानी कि प्लस n पाई बाई 2। अब मुझे ये बता दो, ये क्लियर है? यस मैम। बस एज इट इज फिर इसका लिख दो, क्योंकि यहाँ पे ए का वर्क कौन कर रहा है? फोर, फोर टू दी एन कोस 4x प्लस n पाई बाई 2, और यहाँ पे ए का वर्क 6 कर रहा है, 6 टू दी एन कोस 6x प्लस n पाई बाई 2। ये आपका आंसर। क्लियर? हाँ मैम। ऐसे आपको nth डेरिवेटिव के क्वेश्चन फाइंड आउट करना। और प्लीज डेली का वर्क ना डेली कर लिया करिए, वरना फिर आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि समझ नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ पे छोड़े ले जाते। जैसे आज का वर्क है, आज ही अगर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं nth डेरिवेटिव का। फाइंड nth डेरिवेटिव y it is equal to 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है? ओके, यस मैम। करते हैं। अब आपके पास nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है कि dn 1 अपॉन ax प्लस b। इसका फॉर्मूला होता है -1 टू दी एन फैक्टोरियल n इंटू a अपॉन ax प्लस b की n+1। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी आपके पास जो चीज है उसका आप nth में यूज नहीं कर सकती, तो पहले इसके फैक्टर कर लो। अब फैक्टराइजेशन आई थिंक आपसे करने आते होंगे, है ना? इसके फैक्टराइजेशन क्या होने वाले हैं? x प्लस आई ए, एक्स माइनस आई ए। एग्री? एग्री नहीं करोगे तो फिर यस मुझे मैम। करके समझाना पड़ेगा, तो सिमरन बता दिया करना कि इस पे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है? क्लियर हाँ है? मैम। कहाँ हाँ। से आए? फिर उसके बाद आपसे पार्शियल फ्रैक्शन करना आता होगा। अगर आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगी तो ये आएगा x माइनस आई ए और -1 अपॉन एक्स प्लस आई ए। अब ये बता दो, पार्शियल फ्रैक्शन अगर करना आता है तो डायरेक्ट इस पे आ जाओ, वरना पहले पार्शियल बताना पड़ेगा। हाँ जी, क्या मैम? सिमरन आपसे पार्शियल फ्रैक्शन करने आते हैं? नहीं। नहीं आते? आपने 12th में नहीं किए कभी? नहीं मैम, भूल गई हूँ। अच्छा, भूल गई तो रिमाइंड कराऊं, है ना? यस मैम। ओके, तो ओनली रिमाइंड करा रही हूँ, सारे रूल्स बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं सिर्फ यही रूल पे बात करूंगी जो रूल आपका भी एप्लीकेबल हुआ है। सपोज दैट आपके पास यहाँ पे x+1 और x+2, और क्यों ना हम इसी के कर ले अपने वाले के ही, दूसरा एग्जाम्पल क्यों लेना, है ना? हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये है 1 अपॉन एक्स प्लस आई ए और x माइनस आई ए। तो फर्स्ट रख लो a के अपोन में और सेकंड रख लो b के अपोन में। ओके, उसके बाद आप इधर जैसे ही एलसीएम लेके ये करेंगी, एलसीएम वाला कैंसिल आउट, ये आपका हो जाएगा a x माइनस आई ए प्लस b x प्लस आई ए। अभी आपको क्या करना है, x के कोफिशिएंट यहाँ से a है, यहाँ से प्लस b है, a प्लस बी इंटू एक्स। और कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म यहाँ पे माइनस कितना आएगा? अगर मैं आई कॉमन ले लूं, प्लस का आई, और ए भी कॉमन ले लूं, तो ये होगा -a प्लस बी। अभी जैसे आप इक्वेट करेंगी तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि a प्लस बी इक्वल 0। कांस्टेंट का कोफिशिएंट इधर कितना है? -a प्लस बी, और इनटू में a भी है आपके पास में, है ना? ए, ए, इसको 1 के इक्वल इक्वेट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें से और भी फाइंड आउट करना है, ये तो आप इजीली कर लोगे ना। यस हेलो, मैम। पार्शियल फ्रैक्शन याद आ गया आपको? दो फैक्टर होते हाँ हैं, मैम। एक अपॉन में रखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट कंपेयरिंग, कंपेयरिंग के बाद दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों से एड भी सर्च करो, वापस उठा के यहाँ पे रख दो, देन आपको ये वाली चीज मिलती है जो मैंने ये लिखा है। क्लियर है? यस मैम। अब लीनियर इक्वेशन आपसे सोल्व करनी आती है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। और मेन क्वेश्चन हमारा ये,
अभी पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद हमें मिल गया जिससे कि हम इसका nth निकाल सके, क्योंकि nth हमारा लीनियर इक्वेशन पे था। अभी अगर हमारे पास ये y है तो y टू दी n यानी कि nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। फर्स्ट वाले में यूज कीजिए। फर्स्ट वाले में यूज करेंगे तो क्या होगा, -1 टू दी n फैक्टोरियल n। ओके, फिर वहां पे a है जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, बात खत्म। फिर ये यहाँ पे जो भी है यानी कि x माइनस a की n+1। क्लियर? यस मैम। अगेन इसमें लगाएंगे तो -1 टू दी n फैक्टोरियल एन एक्स का कोफिशिएंट 1 है की जगह 1 आएगा और अपॉन में x प्लस आई ए की n+1। अब हमारा टारगेट है इसको सिंप्लीफाई करना। 1/2 i a, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं -1 टू दी n फैक्टोरियल n, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस ए की -n+1 माइनस x प्लस आई ए की -n+1। ओके, हाँ मैम। इमेजिनरी पार्ट है तो अभी आप ये पावर का भी यूज नहीं कर सकती, ना बाइनोमियल लगा सकती, ना डी मोइयर थ्योरम लगा सकती है। तो इसको पैरामीट्रिक में लेट कर लो। अब लेट करने का पैटर्न क्या होता है, हम लेट करते हैं एक्स को आर कोस थीटा और ए को लेट करते हैं आर साइन थीटा। इस केस में आर हमारे पास होता है, अगर हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये आर स्क्वायर बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, देन आर आएगा √(x²+ a²। और जैसे ही हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे साइन अपॉन कोस, आर से आर कैंसिल, a ओवर एक्स, यानी कि यहाँ से हमारे पास tan थीटा। tan थीटा क्या आएगा, a ओवर एक्स, और अगर डायरेक्टली मैं थीटा लिखने लगूं तो वो tan इनवर्स a ओवर एक्स। ये टर्म क्लियर है? हाँ मैम। ये मुझे बोर्ड रफ करना पड़ेगा क्योंकि फिर आपको नीचे का दिखे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये आ रखा है -1 टू दी n फैक्टोरियल n अपॉन 2i a। वैल्यू रिप्लेस कर दो। ये आपके पास क्या है, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा और माइनस आई आर साइन थीटा, है ना। और आर अगर को बाहर कॉमन ले लिया जाए, ये होगा आई साइन थीटा की -n+1, और आर की भी -n+1 होगा तो मैं इसे डिवाइड में लिखूंगी पॉजिटिव करके। सेम इसमें भी यही आएगा, बस इसमें क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा और इसकी वैल्यू -n+1 अपॉन आर टू दी n+1। क्लियर है इतना? हाँ मैम। कॉमन ले लीजिए, ये बाहर ले लीजिए आर टू दी एन वाला। ये हो गया -1 टू दी n फैक्टोरियल n 2i a आर टू दी n+1। और यहाँ पे अब हमारे पास है डी मोइयर थ्योरम, लगा लेते हैं। आती है आपको? हाँ जी, नहीं मैम। याद नहीं है आपको डी मोइयर थ्योरम? नहीं। उसमें ये होता है कि जो ये पावर होती है ना, ये यहाँ पे आ जाती है, मैं लिख देती हूँ। जैसे अगर आपके पास cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की n है, तो ये डी मोइयर थ्योरम बोलते हैं इसको। इसमें ये आ जाता है कि cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, मतलब ये जो n है ना उसको थीटा के साथ में यूज हो जाता है। आया थोड़ा सा याद? यस मैम। अगर याद आ गया होगा तो इसका यूज अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। इट मीन्स cos -n+1 थीटा, लेकिन आपको ये पता होगा कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो इट मीन्स मैं इसको इस तरीके से यूज करूंगी, ठीक है। फिर इसमें नेगेटिव यहाँ पे होता है तो उसका पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव बाहर आ जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के आई साइन n+1 थीटा। जो जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्लियर हो रहा है ना? हाँ मैम। फिर ये माइनस, इसका यहाँ पे माइनस यूज करेंगे लेकिन कोस है तो वो पॉजिटिव में ही आएगा, इट मीन्स कोस n+1 थीटा। और इसका यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इट मीन्स माइनस साइन n+1 थीटा। अब आपको दिख रहा होगा बाहर नेगेटिव है तो कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा। इट मीन्स -1 टू दी n फैक्टोरियल n 2i a r टू दी n+1, और ये इंटू में हो गया आपका 2i साइन n+1 थीटा। अब आपका 2i कैंसिल आउट और जो आपका बचता है वो आपका
आंसर। ठीक है, यस मैम। क्लियर है यहाँ तक का? हाँ। तो अभी मैं टॉपिक को आगे नहीं ले जाना चाह रही, क्योंकि एक तो आपका फर्स्ट डे है, आप पे बर्डन बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने कम से कम 2 to 3 एक्सरसाइज का वर्क आपको दे दिया है। ये जो मैंने टॉपिक कराए हैं उसमें 2 to 3 एक्सरसाइज आपकी कवर अप हो रही है। इसके आगे आपका लेबनीज है, ठीक है। लेबनीज मैं अभी नहीं बताऊंगी, पहले आप ये nth पार्शियल डेरिवेटिव तक कर लो, उसके बाद हम लेबनीज पढ़ेंगे कल की क्लास में। यस मैम। ओके सिमरन, हाँ। ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना कि 1 आवर की क्लास कंपलसरी है? बिकॉज आपका जो फीस है वो पर बुक के अकॉर्डिंग है, तो मैं आपको इतना ही टॉपिक कराऊंगी जितना आप कवर अप कर सको, क्योंकि 1 आवर में इतना सारा हो जाएगा आप कवर नहीं कर पाओगे। ओके, यस मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 आवर की क्लास कभी नहीं करेंगे, कभी रिक्वायर्ड होगी आप बोलोगे कि नहीं मैं आगे का भी कवर कर सकती हूँ, तो हम 1 आवर से भी ज्यादा की कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट स्टिल जितना वर्क आपको दिया जाएगा आप उतना रेडी रखना। ओके, यस मैम। ओके सिमरन, आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, बाकी कल, और प्लीज कल यहाँ तक का अपडेट रहना, कोई भी डाउट हो तो कल की क्लास में रख लेना। ओके, ओके मैम। ओके बाय। बाय। बाय।